हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैथ्स की वाओ बुक है क्लास 7 की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, राहुल एंड रोहन आर ब्रदर्स। देयर फादर गिव्स देम वीकली पॉकेट मनी। रोहन गेट्स ₹4 लेस देन राहुल। इसका मतलब रोहन को 4 रुपये कम मिलते थे राहुल से। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल को एग्जैक्टली कितने मिलते थे। तो हमने कुछ कंडीशंस गैस करी हैं। मान लीजिए अगर राहुल को 10 रुपये मिलते थे तो रोहन को 4 रुपये कम मिलते थे, तो उसे 6 मिलते होंगे। उन्होंने बताया नहीं कि कितने मिलते थे। फिर दूसरी कंडीशन उन्होंने गैस करा, अगर राहुल को 15 रुपीज़ मिलते थे तो रोहन को 11 मिलते थे। तो ये डिफ़ाइन नहीं हुआ है कि राहुल को एग्जैक्टली कितने मिलते थे। तो हमने इसको एग्जैक्टली ना पता होने की वजह से हमने इसको मान लिया x। अब वो x कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 100 रुपये हों, चाहे वो 50 रुपये हों, कुछ भी हो सकता है। जितना राहुल को मिलेगा उसमें रोहन को 4 रुपये कम मिलेंगे। अगर राहुल x है तो रोहन विल गेट 4 रुपीज़ लेस। तो देखिए ये x बना तो ये x-4। अब आप इसमें कुछ भी रख लीजिए। अगर आप यहाँ 100 रखेंगे तो 96 आ जाएगा। तो ये हो गई वेरिएबल टर्म, जिसमें हम कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। इसमें 4 है हमारा कांस्टेंट विच नेवर चेंज, उसे हमेशा 4 रुपये कम मिलते थे। अब यहाँ कुछ भी रखेंगे तो उसमें से हमें 4 माइनस करना ही पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 9 पीसेज ऑफ चॉकलेट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 9 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स हैं। अब उन्होंने कहा 2 बॉक्सेस होंगे। अगर 1 बॉक्स में 9 है तो 2 बॉक्सेस में सिंपल 18 पीसेस होंगे। 5 बॉक्सेस में 9 5 45 पीसेस होंगे। पर उन्होंने कहा हम बता ही नहीं रहे कितने बॉक्सेस हैं। हमने कहा वाई बॉक्सेस हैं, हम बता ही नहीं रहे। ये 2 और 5 एग्जाम्पल हमने बताया नहीं कि अगर वाई बॉक्सेस हो, वाई 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो हमारे उसमें कितने पीसेस होंगे। तो एक बॉक्स में 9, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम वाई से तो आ जाएगा 9y। क्योंकि यहाँ भी हमने 9 की मल्टीप्लाई 2 से करी। 9 2 जा 18, 5 9 जा 45, इसीलिए y 9 जा 9y। तो इसमें y जो है वो वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, लेकिन 9 जो है चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। और 9y एक टर्म बन गया। ये है हमारा एक टर्म बन गया इसमें। अब देखिए इसमें क्या करा है। एग्जाम्पल में x-4 और 9 आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टर्म में है, x की फॉर्म में है और ये y में है रेस्पेक्टिवली। तो x और y क्या है, इसमें वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं बिकॉज दे आर अननोन, क्योंकि हमने एग्जैक्टली जानते नहीं हैं कि इसमें कितनी वैल्यू है। और अनस्पेसिफाइड नंबर सो डैट देयर वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। तो और 4 जो है इसमें वो कांस्टेंट है, और जो 9 है वो भी हमारा इसमें कांस्टेंट है। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल कांस्टेंट का, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, कनेक्ट करते हैं हम उसको किससे, चाहे वो प्लस से करें, चाहे वो माइनस से करें, चाहे वो मल्टीप्लाई से करें, चाहे वो डिवाइड से करें। अब इसमें देखिए हमने इसमें किससे कनेक्ट करा है, हमने इसे माइनस से कनेक्ट करा है, और इसमें हमने इसे मल्टीप्लाई से कनेक्ट करा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको एक चीज़ बताऊँगी। देखिए अब यहाँ भी लिख रहा है इन रूल 5 9 + 3 वेरिएबल और अननोन n। इसमें वेरिएबल क्या है n 2 कांस्टेंट है इसमें 5 and 3 विच आर कनेक्टेड। किससे कनेक्ट है, ये मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है और ये हमारा प्लस से कनेक्टेड है। सच एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। अब देखिए इसमें देखिए अ टर्म डैट कुड बी अ कांस्टेंट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते 10 15 42, लेकिन अ वेरिएबल और अननोन x y z a ये हम चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड अननोन वेरिएबल्स आर। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, ये 2 × x⁻², इसको ऐसे रखते हैं 2 × x × x, और इसको हम ऐसे लग सकते हैं 5 × a × y × x। अब नेक्स्ट आ गया, अब आता है एक टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होते हैं, ये कई तरह के होते हैं जिसमें वन टर्म है। वन टर्म का मतलब जिसमें वेरिएबल भी है और एक कांस्टेंट भी है और डिग्री भी अगर लग रही है। डिग्री कंपलसरी नहीं है, हो ना हो तो वो एक टर्म कहलाता है। देखिए यहाँ है सिंपल 5, ये है -7a और ये है 2x⁵/3। ये सारे हैं मोनोमियल्स, सिर्फ एक टर्म वाले हैं, सिर्फ एक टर्म है इसमें। देखिए ये रहा 4x3, ये सिर्फ एक टर्म है।
मल्टीप्लाई से कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ एक टर्म है, ये हो गया मोनोमियल, और दो होते हैं बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स कनेक्ट होते हैं प्लस और माइनस से, देखिए। और ट्राइनोमियल होते हैं तीन टर्म जो चाहे प्लस से कनेक्ट हो चाहे माइनस, देखिए 1 टर्म हो गया 4x³ 2y हो गया सेकंड टर्म और -6 हो गया थर्ड टर्म। तो ये तीन टर्म्स हैं इसमें 4x³ 2y एंड 6, ठीक है। अब आप देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बताइए कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल। बहुत ईजी है, ये दो हैं तो बाइनोमियल हो गया, ये 1 टर्म है पूरा, ये है मोनोमियल, और ये तीन टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल, और ये 2 टर्म है, ये हो गया हमारा बाइनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। फैक्टर्स क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट क्या होता है। फैक्टर्स होते हैं जो आपने फैक्टर्स एंड मल्टीप्लस के चैप्टर में पढ़ा होगा। मान लीजिए हमारा ये 2 टर्म वाला है 6x² - 7xy, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं हमारे, एक हो गया 6x² और एक हो गया हमारा -7xy। अब इनको भी एक्सपेंड कर दीजिए, 6 है और x कितनी बार है 2 टाइम्स है तो x × x, ये होगा इसके फैक्टर्स, और 7xy है तो -7 हो गया, एक x × x और × y, ये हो गए हमारे इसमें 3 फैक्टर्स बन गए इसके, 6x² के 3 और -7xy के 3, ठीक है। और देखिए न्यूमेरिकल, और एक बात बतानी है, कांस्टेंट फैक्टर जो होता है वो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है और जो वेरिएबल होता है वो लिटरल फैक्टर होता है, ठीक है। अब आप देखिए बहुत इजी है। अब आपको इसमें इन टर्म्स ऑफ एक 6x² है, अब आपको कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है कोई टर्म के साथ वाली डिजिट क्या है। मान लीजिए बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, ये हमारा एक टर्म है 6x², तो आप मुझे बताइए 6 के साथ कौन है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसमें 6, कोफिशिएंट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल होता है 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है हमारा 6। कोफिशिएंट x के संग x⁻2 है, सिर्फ एक x की बात कह रहा है, एक x के संग और क्या क्या चीज़ है, एक 6 है और एक दूसरा x और है तो 6x। कोफिशिएंट ऑफ x² के संग क्या है, ओनली 6। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है -7, लिटरल कोफिशिएंट क्या है, लिटरल होता है जो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y। कोफिशिएंट ऑफ x के संग और क्या क्या है -7y, y के साथ और क्या क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y वो है -7x, और कोफिशिएंट ऑफ xy के संग कौन सा वैल्यू है वो है -7, ठीक है। अब ये वीडियो ज़्यादा ना बढ़ कर मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।